एंकर का है तो ये दूसरा कंपनी की, देखो ये दूसरा कंपनी है एरोलाइट कुछ कंपनी दोस्तों। तो यही डिफरेंट रहता है जो पुराना जो हमारा स्विच रहता है और मॉड्यूलर स्विच, क्योंकि मॉड्यूलर स्विच जो रहता है वो आई थिंक कम से कम 1 साल भी नहीं चलता। अगर उसका सॉकेट ख़राब हो गया दोस्तों ना, तो आपको नॉर्मली जो रहता है ना वो प्रॉब्लम होता ही होता है, आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको देख सकते हैं, ये अभी भी सही चला, ये अभी नॉर्मल आई थिंक ये स्विच ख़राब हो जाए, क्योंकि ये देखो ये आपको सॉफ्ट दिख रहा है ना, ये देखो ये ईजी ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसका स्विच खराब है, फिर भी इसके अंदर आपको फेस दिखाएगा। फिर भी इसकी, क्योंकि इस ये जो है ना कनेक्ट है ना इसके अंदर, ये कनेक्ट है, ये स्विच आई थिंक खराब हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे आपको स्पेस दिखाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए, ये स्विच आई थिंक ये पुराना है, ये जो आपको दिख रहा है ये 20 एम्पेयर का स्विच है। ये जो अभी दिख रहा है ना ये 20 एम्पेयर का स्विच है, और ये आपको दिख रहा है ये 20 एम्पेयर का सॉकेट, क्योंकि ये देख लीजिए इसके अंदर भी 6 एम्पेयर का सॉकेट है, आपको दिखा देता। ये जो दिख रहा है ना ये 6 एम्पेयर का सॉकेट, ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है, और ये जो आपको दिख रहा है ये 20 एम्पेयर का सॉकेट, ये पुराना है। जैसे इसको ना, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना ये ग्रेट वाइट कंपनी का 6 एम्पेयर सॉकेट है, ये देख सकते हैं, ये ग्रेट वाइट कंपनी का 6 एम्पेयर सॉकेट, ये मॉड्यूलर सॉकेट है दोस्तों। ये देखते हैं, ये जो सॉकेट है ना ये सॉकेट जो आपने देखा होगा रोमा का सॉकेट रहता है, ग्रेट वाइट कंपनी का रहता है, एलमैक का रहता है दोस्तों। ये ग्रेट वाइट कंपनी का सॉकेट है, पर इसका कलर जो है ना दोस्तों ब्लैक कलर है। ये नॉर्मल 6 एम्पेयर सॉकेट है, क्योंकि 6 एम्पेयर सॉकेट जो रहता है ना दोस्तों, ये देखो इसका साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि 20 एम्पेयर का जो सॉकेट रहता है वो इससे हाइट में थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों। तो इसको हम लोग हाइट में जो सॉकेट साइज़ में बड़ा रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं 20 एम्पेयर सॉकेट भी उसको बोल सकते हैं आप, और 16 एम्पेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग रहता है वो सेम रहता है, क्योंकि वो 20 एम्पेयर बोल सकते हैं, 16 एम्पेयर भी दोस्तों बोल सकते हैं। पर ये जो आपको सॉकेट दिख रही है ये 6 एम्पेयर सॉकेट है, मॉड्यूलर सॉकेट। अगर आपको घर के अंदर, अगर आप घर के अंदर नया फिटिंग कर रहे हैं लाइट का, या फिर नया घर बांध रहे हो, तो उसके लिए आपको अगर मॉड्यूलर सॉकेट अगर लगा रहे हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल बेसिक कंसीड कर रहे हो ना, कंसीड वायरिंग कर रहे हो, तो कंसीड वायरिंग के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोमा का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मल ग्रेट वाइट कंपनी का यूज़ करते हैं, या फिर एल में, जो भी आपको कंपनी सही लगे दोस्तों। पर अगर मॉड्यूलर आप यूज़ कर रहे हो ना तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा। अगर आपने रोमा का ले लिया तो रोमा का आपको वाइट मिल जाएगा कलर में। आई थिंक ग्रेट वाइट का जो कंपनी रहता है उनका ब्लैक आ जाता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो ये जो आपको सॉकेट दिख रहा है वो दिखने में आपको लग रहा होगा ये सही सॉकेट है, क्योंकि दोस्तों ये जो सॉकेट है ये ख़राब सॉकेट है, क्योंकि यहाँ पे सही है, इसके अंदर का जो फेस न्यूट्रल जो है ना उसका परफेक्ट है, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ना इसके जो न्यूट्रल है, ये देखो यहाँ पे एल लिखा है, या जो ये जो आपको दिख रहा है ये एल का मतलब होता है लाइन, यहाँ पे आप लाइन लगा सकते हो। एल मतलब लाइन, जो हमारा मतलब यहाँ से हम स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं लाइन से। उसके बाद अगर आप स्विच चालू करोगे ना तो ये आप सॉकेट रहेगा, ये राइट साइड में आपको फेस दिखाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये न्यूट्रल है, मतलब एन है, एन मतलब न्यूट्रल। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये रहता है अर्थिंग दोस्तों, क्योंकि फेस न्यूट्रल और अर्थिंग, सॉकेट के अंदर फेस न्यूट्रल अर्थिंग आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो सॉकेट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखने में बहुत ही सही लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है ये सॉकेट सही है दोस्तों, पर ये सॉकेट सही नहीं है दोस्तों। ये जो सॉकेट है ये देख लीजिए, यहाँ पे ना लॉक रहता है, 1 2 लॉक, यहाँ पे 3 और 4 दोस्तों, इसके चारों लॉक दोस्तों ख़राब हो चुका है, क्योंकि टूट चुका है। क्योंकि कभी भी देखा जो नॉर्मल हमारा सॉकेट रहता है ना दोस्तों, उसका अगर एक भी लॉक ख़राब हो गया ना तो कम्प्लीटली सॉकेट पूरा ख़राब हो जाएगा दोस्तों। ऐसा मैंने 2-3 एमसीबी के बारे में भी देखा है, क्योंकि हमारे इधर हम लोग एमसी चेंज कर रहा था बोर्ड का, तो उसका जो नीचे का जो लॉक था ना वो दोस्तों ख़राब हो चुका था। अगर इसमें से ना ये जो 4 आपको लॉक दिखा, एक यहाँ पे रहेगा, 1 2 3, और इसमें से एक भी लॉक ख़राब होगा दोस्तों, तो आपका जो सॉकेट रहेगा ना वो कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। कभी देखिए सॉकेट जो रहेगा बाहर आएगा दोस्तों। तो इसकी वजह से अगर मॉड्यूलर सॉकेट जो रहता है ना, या फिर मॉड्यूलर स्विच दोस्तों ना, उसका यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर एक बार भी इसका एक भी लॉक टूट गया ना तो सॉकेट बाहर निकले। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप नॉर्मल पिन डालोगे या फिर चार्जर डालोगे, तो चार्जर अगर डालते समय तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि सॉकेट तो बोर्ड को टच रहेगा ना। पर अगर अगर आपका चार्जिंग कंप्लीट हो गया और आप चार्जर को निकाल रहे हो ना, तो ये सॉकेट जो रहेगा ना ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉक जो रहेगा वो टूटा रहेगा, तो कम्प्लीटली बाहर आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो मॉड्यूलर सॉकेट रहते हैं या फिर स्विच है उसका यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर इसमें से चारों में से एक भी लॉक टूट गया तो ये कम्प्लीटली आपका सॉकेट या फिर स्विच खराब हो जाएगा। जो नॉर्मल हमारा पुराने टाइम का जो ये रहता था ना, स्क्रू रहता है या फिर सॉकेट रहता है, कभी आपने देखा एंकर पेंटे का, उसको ना यहाँ पे एक स्क्रू रहता था, यहाँ पे एक स्क्रू रहता था, यहाँ पे स्क्रू रहता था, तो उसकी वजह से जो ये रहता था ना, स्क्रू रहता है या फिर सॉकेट रहता था दोस्तों, तो वो कनेक्ट रहता था, बाहर आता नहीं था। क्योंकि यहाँ पे ना उसका एक नॉर्मल बेसिक वाइसर रहता है, कभी आपने देखा था यहाँ पे एक नट रहता है छोटा वाला, तो वो उसको कनेक्ट रहता था दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट रहता था, यहाँ पे भी कनेक्ट। इसकी वजह से जो पुराना जो हमारा एंकर का सॉकेट रहता है दोस्तों, वो जल्दी ख़राब नहीं होता था। कभी भी देखिए एंकर का पुराना जो आपके पास
आपके अगर घर के अंदर पुराना इलेक्ट्रिकल का अगर ये रहेगा ना, स्विच रहेगा एंकर का या फिर नॉर्मल कौन सा भी कंपनी, अगर उसको स्क्रू रहेगा ना तो अभी भी वो सही रहेगा, क्योंकि उसका कलर जो रहेगा ना, वो कलर आई थिंक वो कलर डार्क हो गया, नॉर्मल हुआ होगा, पर वो सॉकेट सही रहेगा या फिर नॉर्मल स्विच सही रहेगा दोस्तों। तो इसके वजह से अगर आपको घर के अंदर मॉड्यूलर सॉकेट लेना हो तो ये मॉड्यूलर सॉकेट तो इसी टाइप का आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्क्रू का नहीं मिलता, यही आपको ये इस तरह का आपको लॉक ही दोस्तों मिल जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होता है मॉड्यूलर सॉकेट में, मॉड्यूलर स्विच के अंदर दोस्तों। तो अभी ये लॉक जो रहता है, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसे MCB देखा है, कल मैंने ना एक MCB हम लोग चेंज कर रहे थे, वो जो स्विच चाहिए जो वो जो नॉर्मल हमारा MCB था ना दोस्तों, वो 20 एम्पेयर का MCB था, वो MCB सही था, पर उसका जो स्विच टाइप MCB था, स्विच टाइप जो MCB रहता है दोस्तों ना, उसका 2 लॉक रहता है, एक आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा और एक लॉक मिलेगा आपको यहाँ पे। तो उसका ना एक लॉक ख़राब हो गया था और एक लॉक नीचे का सही था, पर वो जो MCB वो बाहर आ रहा था, जो नॉर्मल इससे था ना वो बाहर आ रहा था, सॉकेट से या फिर नॉर्मल जो बोर्ड से बाहर आ रहा था उससे। तो इसकी वजह से हमको नॉर्मल वो MCB चेंज करना पड़ा, क्योंकि MCB रहता है 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में मिल जाता है दोस्तों। तो इसके वजह से ये जो मॉड्यूलर सॉकेट रहता है और मॉड्यूलर स्विच है, उसके अंदर यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों, मैंने बहुत देखा है ऐसा। तो इसके वजह से जो मॉड्यूलर जो सॉकेट रहता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि अगर अपने एंकर की बात करोगे ना तो कम से कम 60-80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये जो नॉर्मल हमारा सॉकेट रहता है, सॉकेट की मैं बात करूँ, सॉकेट जो 60-80 रुपीज़ में उसमें आपको मिल जाएगा। पर अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, अगर उसका एक नॉर्मल बेसिक लॉक टूट गया तो नॉर्मल बेसिक ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये मॉड्यूलर है, क्योंकि अभी नया टेक्नोलॉजी है, तो नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको चलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो नॉर्मल हमारा इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड रहता है पुराना दोस्तों ना, वो भी आपको मैं फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वो जो स्विच का जो पुराना जो हमारा ये रहता है स्विच रहता है, वो सॉकेट रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार अच्छी चीज़ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यही स्विच की मैं बात करूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये एंकर का स्विच दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंकर है, पर इसका स्क्रू देख लीजिए, स्क्रू है ना पूरी तरीके से सड़ चुका है, ये पुराना बोर्ड है, ये देख लीजिए इसका स्क्रू देखिए पुराना सड़ चुका है, पर अभी भी ये चलता है। ये जो है ना ये लाइट का भी मैंने स्विच ऑन किया है, ये जो नॉर्मल हमारा ये भी लाइट का स्विच है, पर ये सॉकेट का है, पर ये देख लीजिए अभी भी ये सही है। ये पुराना ये आई थिंक ये सॉकेट का काफ़ी आई थिंक चेंज किया है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नया दिख रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले याद देखो जो पुराना इसको ना, ये देखो यहाँ पे स्क्रू है, तो इसके स्क्रू के पीछे ना एक आपको वाइसर मिलेगा, वो वाइसर है ना वो इसको कनेक्ट रखा है, देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है सॉकेट ना, उसको ये वाइसर कनेक्ट रहेगा दोस्तों। ये अभी भी ना जब तक वो ना, ये देखो ये आई थिंक मुझे ऐसा इसको 10-15 साल हुआ होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, मुझे 10 तो साल आराम से हुआ होगा उसको। ये जो सॉकेट आई थिंक दिख रहा है ये थोड़ा बहुत नया हो सकता है, 4-5 साल हुआ होगा इसको आई थिंक। ये दिख रही है ये एंकर का है, तो ये दूसरा कंपनी है, देखो ये दूसरा कंपनी है, एरोलाइट कुछ कंपनी दोस्तों। तो यही डिफरेंट रहता है जो पुराना जो हमारा स्विच रहता है और मॉड्यूलर स्विच, क्योंकि मॉड्यूलर स्विच जो रहता है वो आई थिंक कम से कम 1 साल भी नहीं चलता। अगर उसका सॉकेट ख़राब हो गया दोस्तों ना, तो आपको नॉर्मली जो रहता है ना वो प्रॉब्लम होता ही होता है, आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको देख सकते हैं ये अभी भी सही चल रहा है, ये अभी नॉर्मल आई थिंक ये स्विच ख़राब हो जाए, क्योंकि ये देखो ये आपको सॉफ्ट दिख रहा है ना, ये देखो ये ईजी ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसका स्विच ख़राब हो, फिर भी इसके अंदर आपको फेस दिखाएगा, फिर भी इसकी, क्योंकि इस ये जो है ना कनेक्ट है ना इसके अंदर, ये कनेक्ट है, ये स्विच आई थिंक खराब हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे आपको स्पेस दिखाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए ये स्विच आई थिंक ये पुराना है, ये जो आपको दिख रहा है ये 20 एम्पेयर का स्विच है, ये जो अभी दिख रहा है ना ये 20 एम्पेयर का स्विच है, और ये आपको दिख रहा है ये 20 एम्पेयर का सॉकेट, क्योंकि ये देख लीजिए इसके अंदर भी 6 एम्पेयर का सॉकेट है, आपको दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है ना ये 6 एम्पेयर का सॉकेट, ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है, और ये जो आपको दिख रहा है ये 20 एम्पेयर का सॉकेट, ये पुराना है, इसको ना अच्छी तरीके से कट करके हम लोगों ने लगाया था, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल जो जाएगा ना उसने लगाया दोस्तों। ये देख लीजिए ये आगे पीछे हो चुका है, ये देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो जाता था पुराने टाइम का है दोस्तों ये, पर ये जो बोर्ड है ना कम से कम 10-15 साल हो चुके थे, क्योंकि इसके अंदर यही मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका आप स्विच देख लीजिए, ये देख लीजिए ये अभी लाइट का स्विच सही चल रहा है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना और 10 साल चलेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना ये और 10 साल, क्योंकि इसको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, ये देखिए इसके अंदर की स्क्रू देखिए पूरी तरीके से सड़ चुका है, ये देखिए फिर भी ये आपको चल रहा है। इसका मतलब जो पुराना जो स्क्रू था ना या फिर नॉर्मल बेसिक स्विच बोर्ड था वो अभी तक चल रहा है दोस्तों। तो याद रखिए जो पुराना जो चीज़ रहता है वो सही रहता है, अभी भी सही रहता है, क्योंकि उसके कंपेरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना जो रहता है पुराना, कोई बोलते हैं वो ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ओल्ड इज़ गोल्ड ही रहता है दोस्तों। ये देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं यही नहीं बोल रहा कि मॉड्यूलर आप स्विच मत ले लीजिए, मॉड्यूलर सॉकेट मत ले लीजिए, क्योंकि मॉड्यूलर सॉकेट अभी नया टेक्नोलॉजी तो देखने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा देखने में थोड़ा अलग लग रहा है दोस्तों, क्योंकि देखने में थोड़ा उससे मॉड्यूलर जो है उससे थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा दोस्तों। पर मेरे हिसाब से ये जो है ना ये बहुत और 10-15 साल ये चलेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये कम से कम 10-15 साल रहेगा। तो सबसे पहले याद रख ली। और इसके बात करूँ ना मैं,
तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कम से कम इसको 1 साल भी नहीं होगा, 5-6 महीना हुआ होगा दोस्तों, ये जो आपको सॉकेट दिख रहा है दोस्तों। और अभी ये कुछ काम करिए, ये सॉकेट से इसके अंदर से ये देखो, ये अभी इसके अंदर ये जो मैंने इसको ओपन किया था अभी, ये तीनों स्क्रू सही है। इसके अंदर न्यूट्रल भी कनेक्ट हो सकता है, इसके अंदर लाइन भी कनेक्ट हो सकता है, इसके अंदर अर्थिंग भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो सॉकेट है ना, ये स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका चारों लॉक है ना दोस्तों, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसके ये जो आपको यहाँ से सही हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका सॉकेट ये जो आपको दिख रहा है कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है। और इसका लॉक जो रहेगा वो अगर लॉक सही रहेगा तो ये दोस्तों ये कनेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये नॉर्मल सा एक कंपेरिजन था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये अभी भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा मॉड्यूलर सॉकेट है ना, स्विच बोर्ड आप उसको ले सकते हो, पर उसका ये बेसिक प्रॉब्लम होता है, वो रहता है उसके लॉक का दोस्तों। क्योंकि पुराना जो हमारा ये रहता था ना, उसको लॉक नहीं रहता था, उसको स्क्रू कनेक्ट रहता था। स्क्रू के पीछे का जो वाइसर था ना, वो उसको मतलब कम से कम 10-15 साल तक उसको कनेक्ट ही रखेगा, मतलब उसको वारंटी रहता था दोस्तों। आई थिंक उसको वारंटी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो है ना, इसका अगर लॉक ख़राब हो गया तो ये जो नॉर्मल सॉकेट ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में